अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनैलिटी के बाद होम कंट्री में जाने के लिए वीज़ा क्यों कर ज़रूरी है। ये काफ़ी दोस्तों के इस पे भी कमेंट आ रहे हैं। उसके बाद स्पेन नेशनैलिटी हल्फ बर्दारी और नया नाम, इस पे भी कुछ दोस्तों ने फ़ोन पे भी पूछा है और कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं। इस पे बात करूंगा। उसके बाद स्पेन कागजात की तजदीद और एक नया फ्रॉड जो है उस पे बात करेंगे। तजदीद कब करवानी है, क्या तरीकाकार है, इस पे वंस अगेन बात करूंगा। और एक नया फ्रॉड पकड़ा गया है जिसे 25 के करीब लोग इन्वॉल्व थे, उस पे बात करेंगे। उसके बाद आखिर में इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के दरमियान कुछ नए एग्रीमेंट होने जा रहे हैं। वो एग्रीमेंट्स क्या हैं और किसने ये ऐलान किया, और आने वाले वक्त में इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के क्या तल्लुकात होने वाले हैं, क्या इंग्लैंड वापस यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने जा रहा है, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन नेशनैलिटी के बाद होम कंट्री वीज़ा क्यों कर जाना ज़रूरी है। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये जो नया फ्रॉड है एक, जिसे 25 लोग पकड़े गए हैं, इसका लिंक और इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के दरमियान जो नए एग्रीमेंट्स की बात हो रही है, इसका लिंक, ये दोनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात आती है कि स्पेन नेशनैलिटी के बाद होम कंट्री में जब आप जाते हैं तो वीज़ा क्यों ज़रूरी है। देखें, जब आप अपना यहाँ की नेशनैलिटी ले लेते हैं स्पेन की, इस पे काफ़ी दोस्तों ने जो है वो कमेंट करके पूछा है, स्पेशली बच्चों के बारे में पूछा है कि बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि वो यहाँ से वीज़ा पाकिस्तान का लेके जाएं या कि वो नॉर्मल पासपोर्ट जो पाकिस्तान का वो यूज़ करते हुए या आईडी कार्ड यूज़ करते हुए जा सकते हैं। जाने को जा सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन मसला कहाँ पे बनेगा, मसला तब बनेगा जहाँ जब आपको खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो जब आप यहाँ से पाकिस्तान का वीज़ा लेके जाएंगे तो वहाँ पे अगर कुछ ना कुछ आपको खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पे स्पेनिश कौंसलेट या एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। और ये हुआ है काफ़ी लोगों के साथ। उसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि आप अगर यहाँ से वीज़ा लेके नहीं जाते, पाकिस्तानी पासपोर्ट को और आईडी कार्ड को यूज़ करके जाते हैं, चलिए तो आप जाएंगे, यहाँ पे नेशनल पुलिस भी आपको अंदराज करेगी, सारा कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे सिस्टम में तमाम चीज़ें शो हो जाएंगी कि आपके पास यहाँ पे स्पेन की नेशनैलिटी है। आपको ये जाने देंगे, जब आएंगे उस वक्त भी आपको आने देंगे। लेकिन जब आप आ जाएंगे तकरीबन 2 महीने 3 महीने के बाद आपके एड्रेस पे एक लेटर आएगा जिसपे वाज़ी तौर पे लिखा होगा कि आपकी नेशनैलिटी जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि अभी तक आपने अपनी होम कंट्री की नेशनैलिटी नहीं छोड़ी। यही सेम प्रोसेस जो है बच्चों का। बेशक वो आपको अलाउ करते हैं कि बच्चे 18 साल तक ना भी छोड़ें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये होता है कि आपको जब खुरामिंत हुई है, जब आपकी हलफ बर्दारी हुई है, वहाँ पे भी ये चीज़ें तमाम नोट की गई हैं और आपने उस पर दस्तखत किए हैं कि आपने अपनी होम कंट्री की नेशनैलिटी छोड़नी है। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि आपने वीज़ा लेके जाना। वीज़े के बगैर जो है आपने अपनी होम कंट्री नहीं जाना। यही सेम प्रोसेस जो है वो इंडिया का है, यही सेम प्रोसेस बांग्लादेश का है, यही सेम प्रोसेस पाकिस्तान का है। इस वजह से यही गलती आपने नहीं करनी कि आपने वीज़ा नहीं लेके जाना, बगैर वीज़े के जाना है और अपने होम कंट्री का जो है पासपोर्ट आईडी कार्ड इस्तेमाल करना है। नेशनैलिटी के बाद वो बिल्कुल भी आपने नहीं करना। बेशक आपने अपनी होम कंट्री की नेशनैलिटी छोड़नी है या नहीं छोड़नी, लेकिन इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो सेम लाइक इसी तरह है कि आप बैल मुझे मार वाली बात है। क्यों बहुत सारे मराकश के लोगों ने ऑलरेडी इस गलती की वजह से अपनी स्पेन की नेशनैलिटी ख़त्म करवा ली है, कैंसिल करवा ली है। अब बात करते हैं कि स्पेन नेशनैलिटी हलफ बर्दारी। हलफ बर्दारी और नया नाम जो है, इसमें काफ़ी दोस्तों को कन्फ्यूजन है कि हमारा जो नया नाम है वो क्या होगा। हमारे वालदैन के नामों का तो उनको काफ़ी क्लियर है, लेकिन अपने नामों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अभी मेरा एक दोस्त हैं अच्छे, उनकी तरफ से भी मुझे कॉल आई कि मेरा नाम जो है ये है, अब मेरे वालदैन का नाम लगेगा, अब मैं नतारियों के पास जाऊंगा, मेरी जो ओथ है वो नज़दीक है, खुरामिन तो नज़दीक है, तो अब मेरा नाम अपलीद वो तमाम चीज़ें कैसे होंगी। कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रही है, कन्फ्यूजन ये आ रही है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का नाम है मोहम्मद तारिक और आगे उसके वालदैन की अपलीदो लगनी है, वालद की और वालदा की अपलीदो दोनों लग के ये मुकम्मल स्पेन के मुताबिक उसका नाम और अपलीदोस बन जाएंगी।
अब वो कहता है कि मेरा पहले मोहम्मद जो है वो नाम है और तारिक जो है वो अपनी तो लिखी हुई है। अब किस तरह से मेरा जो है वो नया नाम और नया तमाम चीज़ें जो है वो स्पेन कानून के मुताबिक खुरा मिनटों के वक्त लगेंगी। अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि जो मोहम्मद और जो मोहम्मद है वो आपका सर जो आपका नेम है और जो तारिक है वो आपकी अपलीदो है। अब आपने इन दोनों को इकट्ठा करके अपना नेम बना लेना है। यानी कि आपका नाम क्या है जी, मोहम्मद तारिक। आपकी अपलीदो क्या है, वालिद की पहली अपलीदो जो है वो आपका पहली अपलीदो हो जाएगी जो वालिद की अपलीदो है, और जो सेकंड लगेगी वो आपकी वालदा की जो अपलीदो है। इस तरह से आपका मुकम्मल जो है नाम और दो अपलीदोज मुकम्मल हो जाएंगी। अब यहाँ पे दोस्तों को कन्फ्यूजन क्या होती है, वो कहते हैं कि हमारी तो पहले अपलीदो तारिक थी, तो अब किस तरह से वो नाम का हिस्सा बन जाएगी। ये ना सिर्फ गैर मुल्कियों के बल्कि बहुत सारे स्पेनिश लोग हैं उनके भी नाम इसी तरह है। इसमें आपने बिल्कुल नहीं घबराना। मोहम्मद स्पेस तारिक ये आपका नाम हो जाएगा। पहली अपलीदो आपके वालिद के नाम की जो अपलीदो है वो, और सेकंड अपलीदो जो आपकी वालदा के नाम की अपलीदो है वो लग जाएगी। इसमें कोई भी किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं है, तो आम लोग इसी तरह से करवा रहे हैं। स्पेनिश कागजात की तजदीद। स्पेनिश कागजात पे एक दोस्त ने कमेंट किया कि अगर हम आउट ऑफ कंट्री हैं, स्पेन से बाहर हैं, और हमारा जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो जाता है, तो कितनी देर के बाद तक हम जो है उसको रिन्यू करवा सकते हैं। इसकी कोई भी जो है वो शर्त नहीं है। आप नेशनल है स्पेन के, आप रिन्यू करवा सकते हैं बाद में भी, और नया भी बनवा सकते हैं। अगर नहीं बनवाया, सिर्फ दनी इशू करवाइए, ये ऑप्शन भी हो सकता है। अगर आपको पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है तो आप ना भी इशू करें, लेकिन दनी जो है वो आपने इशू अगर करवाई है। ये याद रखें कि सफ़र के लिए पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर सफ़र आप नहीं कर सकते। उसकी तजदीद लाजमी करवा के रखें अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, वरना आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। जहाँ तक दनी का तल्लुक है, दनी मुल्क के अंदर इस्तेमाल होती है। जब आप स्पेन से बाहर हैं तो अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी का ख्याल रखें। जब मुल्क के अंदर है तो अपनी दनी की एक्सपायरी का ख्याल रखें, क्योंकि मुल्क के अंदर आपकी दनी चलेगी और मुल्क से बाहर आते जाते सफ़र के लिए आपका पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं एक नए फ्रॉड की, और एक ये नया फ्रॉड जो है वो सीपे में हुआ है, और इसमें 25 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें बड़ी तादाद जो है वो सीपे में काम करने वाले मुलाजमीन की है। इन्होंने पारो के तमाम मामलात में फ्रॉड किया और मिलियंस जो यूरो है उसका फ्रॉड किया है। एक बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया है जो कि मुख्तलिफ लोगों के साथ मिल के ये फ्रॉड करते थे। लोग पारों पे नहीं भी होते थे, जाली लेटर्स और तमाम चीज़ों के बाद ये पारों उनकी लगवाते थे और उनको पारों मिलती थी। एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद काफ़ी अरसे से इनके पीछे लोग जो है वो एजेंसी जो लोकल हैं वो लगी हुई थी और उन्होंने इनको पकड़ा है। एक बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया है और इस फ्रॉड की वजह से बाकी अदारों पे भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती होने वाली है, और पारों में हो सकता है कि आने वाले वक्त में मज़ीद डॉक्यूमेंट और मज़ीद सख्तियाँ आपको देखने में मिले। ये पारों के बड़े फ्रॉड्स में से एक है, और अब तक इतना बड़ा फ्रॉड जो है वो कम ही हुआ है। 25 लोगों में से काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया और आने वाले वक्त में मज़ीद लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के दरमियान कुछ नए एग्रीमेंट्स की बात हो रही है, और ये नए एग्रीमेंट्स बात कर रहे हैं लेबर पार्टी। इस साल जो है वो इंग्लैंड में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। इन जनरल इलेक्शन में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि लेबर पार्टी जीतेगी, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी का रिकॉर्ड इंतहाई बुरा रहा और उन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में बेशुमार अपने प्राइम मिनिस्टर चेंज किए, और उन्हीं के दौरे हुकूमत में ब्रेक्सिट हुआ, और बाकी जो इस वक्त क्राइसिस है यूके में, इसका भी बहुत सारा जिम्मेदारी जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी पे डाली जाती है। इस वक्त सिचुएशन यह है कि यूके की तकरीबन 90% जो पॉपुलेशन है वो कंजर्वेटिव पार्टी की बजाय लेबर पार्टी को प्रेफर कर रही है, और बहुत उम्मीद है कि लेबर पार्टी ही जीतेगी और लेबर पार्टी ही आने वाले वक्त में इंग्लैंड में हुकूमत बनाएगी। उनके जो मतवक्का प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा कि हम यूरोपीय यूनियन के साथ नए एग्रीमेंट करेंगे, नए मामला तय करेंगे ताकि इंग्लैंड को क्राइसिस से निकाला जा सके। इंग्लैंड में इस वक्त ना सिर्फ फाइनेंशियली क्राइसिस हैं, बल्कि इस वक्त बाकी भी बहुत सारी क्राइसिस ऐसे हैं जो सर ठा रहे हैं, जिसमें रेजिडेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन के साथ साथ वहाँ पे शॉर्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और बाकी कुछ मामला है जिसमें इनको यूरोपीय यूनियन की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता यूके जो है वापस यूरोपीय यूनियन के मेंबरशिप की तरफ जाएगा, क्योंकि लेबर पार्टी के
मतवक्का प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगर हम यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप की तरफ जाते हैं तो मतवक्का तौर पे हमें 10 साल का अरसा लगेगा ताकि यूरोपीय यूनियन में दोबारा हम जम हो सकें। अब इस पे क्या नई अपडेट आती है आने वाले महीनों में मजीद वाजे हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।